और नमस्कार, टॉप 50 शेयर्स में आपका स्वागत है। अगले आधे घंटे में ऐसे 50 शेयर पर मैं खासतौर पे आपको बताऊंगा जिसमें आज के ट्रेड में सबसे ज़्यादा हलचल देखने को मिली है और अगले 3 घंटे के कारोबार में इन्हीं 50 शेयर में सबसे ज़्यादा हलचल देखने को मिल सकती है। लेकिन आज देखिए कौन से ऐसे टॉपिक्स होंगे जिस पर खासतौर पे चर्चा करेंगे। एजुकेशन शेयर में देखिए वापस एक अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। आज अधिकांश एजुकेशन शेयर दिन के ऊपरी स्तर के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। होटल शेयरों में जो है आज के कहीं ना कहीं जो एक अच्छी खरीदारी देखने को मिली है। काफ़ी दिनों के बाद ये ट्रेंड देखने को मिला कि होटल शेयर में तेजी देखने को मिली है। ज्वेलरी शेयरों में कुछ राहत दी गई, उसका असर सीधे तौर पर देखने को मिला। राहत की खबर का असर देखने को मिला। तमाम ज्वेलरी स्टॉक्स में जो है कहीं ना कहीं आज के ट्रेड में चमक देखने को मिल रही है। इसके अलावा बाजार पे कहीं ना कहीं ग्रुप का जलवा है। अलग अलग ग्रुप के कई सारे कंपनियों के शेयर हैं जिसमें आज के ट्रेड में एक अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। इसके अलावा कुछ एक ऐसे कंपनियों की चर्चा करेंगे अगले आधे घंटे में जिनके नतीजे बेहतर आने की संभावना, और एक ऐसी कंपनी आपको बताएंगे जिसमें नतीजों से पहले खरीदारी करने की राय हो सकती है। बताया जा सकता है कि नतीजे कैसे देखने को मिलेंगे। एडवांस एंजाइम के मैनेजमेंट से बातचीत होगी, जो आईपीओ नया आ रहा है उस पर बात करेंगे खासतौर पर। लेकिन आज बाजार देखिए कहीं ना कहीं वापस से 8500 के ऊपर टिकने की कोशिश कर रहा है, मजबूती के साथ टिक रहा है। इनफैक्ट अब दिन के ऊपरी स्तर के आसपास पहुंचने की कोशिश करा 8528 के आसपास। कहीं ना कहीं बाजार को जो मजबूती मिली है अभी उसमें बैंकिंग शेयरों की भूमिका काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। निफ्टी बैंक देखिए दिन के ऊपरी स्तर के आसपास कारोबार कर रहा है। इसके अलावा मेटल शेयर देखिए वहां एक अच्छी खरीदारी देखने को मिली और पिछले कुछ दिनों का ट्रेंड है कि लगातार मेटल शेयर में एक अच्छी मजबूती देखने को मिले। मेटल इंडेक्स वापस से दिन के ऊपरी स्तर के आसपास पहुंचने की कोशिश कर रहा है। लेकिन शुरुआत एजुकेशन स्टॉक्स के साथ करेंगे जिसमें आज के ट्रेंड में थोड़ी खरीदारी देखने को मिली है। और पिछले कुछ दिनों का ट्रेंड देखिए लगातार एजुकेशन स्टॉक्स में खरीदारी देखने को मिली है। एवरॉन एजुकेशन, नवनीत पब्लिकेशन, एपटेक, एनआईटी, जीलन जैसे स्टॉक्स हैं जहां मजबूती देखने को मिल रही है। राकेश आज के जानकार हमारे साथ आरके ग्लोबल के जुड़ चुके हैं। राकेश, जिस तरह से हमने देखा है कि एजुकेशन स्टॉक्स में पिछले कुछ दिनों से रुक के खरीदारी देखने को मिली है, लेकिन लगातार खरीदारी देखने को मिली है। जिन मैं 5 शेयरों की बात कर रहा हूँ, इसमें कोई शेयर आपको पसंद है या इसके अलावा किसी शेयर पर आप दाव लगाएंगे? नहीं, गुड आफ्टरनून मनीष। जितने भी अपने एजुकेशन स्टॉक्स के नाम लिए सब अच्छे लग रहे हैं, बट मौजूदा स्तरों पर अगर ट्रेडिंग के नज़रिए से कुछ लेना हो तो एपटेक और एनआईटी काफ़ी अच्छे लगते हैं। इनफैक्ट एपटेक तो नीचे में अच्छा खासा एक बेस बना रखा है 72 73 के अराउंड, और जिस तरीके से एपटेक का टेक्निकल स्ट्रक्चर है मुझे लगता है कि ऊपर में 80 का आंकड़ा भी तोड़ के ऊपर में 82 83 के लेवल से दिखाने का दमखम रखता है। एनआईटी की बात करें तो इस स्टॉक भी एक ऑन एज ऑफ अ बिग ब्रेकआउट है। स्टॉक ने नीचे में अगर देखें तो 82 83 के अराउंड एक अच्छा बेस बना रखा है और ऊपर में 97 98 के लेवल्स इसमें देखने को मिल सकते हैं। तो करने का एनआईटी में और भी अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। 97 तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। राकेश को लगता है कि मजबूती जारी रहेगी। 81 रुपये का आपको टारगेट रखना है फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिए। एनआईटी में आपको 92 रुपये का टारगेट रखना है। 83 रुपये का आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना है। 84 करीब आज शेयर में देखिए करीब 4% की मजबूती देखने को मिली है। राकेश, आज चीनी शेयरों में पिछले कई दिनों के मुनाफा वसूली के बाद एक बार फिर से खरीदारी लौटी है और इस साल का कहा जाए एक सेक्टर जिसने बाजार को सबसे ज़्यादा चौंकाया, लोगों को चौंकाया, वो चीनी शेयर ही थे। आज देखिए धामपुर शुगर, केसीपी शुगर, द्वारकेश शुगर, आंधा शुगर, मतलब जिन कंपनी के नाम के अंत में शुगर है वहाँ खरीदारी देखने को मिल रही है। मैंने 10 स्टॉक्स की बात की है, हालांकि लिस्टेड बहुत सारी कंपनी और सब में तेजी कमोवेश देखने को मिली है। चीनी शेयरों में क्या आपको कोई शेयर लगता है कि तेजी देखने को मिल सकती है? क्योंकि हमने थोड़ी मुनाफा वसूली देखी है। बिल्कुल मुनाफा वसूली देखी है, बट मनीष ऐसा कहना कि चीनी की स्टोरी खत्म है ये काफ़ी गलत होगा। अधिकतर चीनी स्टॉक जो है ना अच्छी खासी रैली दिखा चुके हैं और अगर ट्रेडिंग का नज़रिया है तो मौजूदा स्तरों पर रिस्क रिवॉर्ड रेशो फेवरेबल नहीं बैठता है। अगर ट्रेडिंग के नज़रिए से कुछ बाय करना है या निवेश के नज़रियों से मौजूदा स्तरों पे कुछ बाय करना है तो सिर्फ एकमात्र स्टॉक जो मेरे को समझ में आता है वो बलरामपुर चीनी है। नीचे में स्टॉक में 126-27 के अराउंड एक अच्छा बेस है और स्टॉक ऊपर में आप देखें तो 144 शॉर्ट टर्म में एक स्तर दिखा सकता है, बट ये स्तर भी ये स्टॉक पार कर सकता है और ऊपर में 147 148 की लेवल देखने को मिल सकते हैं। इस स्पेस में एकमात्र स्टॉक जो मौजूदा स्तरों पे ट्रेडिंग करने के नज़रिए से या निवेश के नज़रिए से खरीदना चाहिए तो वो बलरामपुर चीनी है। बलरामपुर चीनी पूरे चीनी सेक्टर में एकमात्र शेयर जो राकेश को पसंद आ रहा है। इस लेवल पे कम से कम 144 रुपये के लक्ष्य के साथ खरीदारी कीजिए। 128 रुपये का आपको इसमें स्टॉपस लगाना होगा। आज बाजार में कहीं देखिए राकेश चाय पार्टी हो रही है। चीनी स्टोर की मैंने बात की, अब चाय कॉफ़ी शेयर देखिए वहाँ एक अच्छी मजबूती देखने को मिला आज के ट्रेड में। जैसी ट्री, हरिसन मलयालम, टाटा कॉफ़ी, मैक्लोड असल जैसे स्टॉक्स में जहाँ मजबूती देखने को मिली है। इसके अलावा सीसीएल प्रोडक्ट देखिए वहाँ खरीदारी है। आसाम कंपनी देखिए वहाँ मजबूती देखने को मिली है। चाय कॉफ़ी शेयर में जिस तरह से तेजी देखने को मिला, लगातार ये ट्रेंड बना हुआ है कि कीमतें और भी महंगी हो सकती है। जिस तरह से हमने देखा कई इलाकों में बाढ़ की वजह से फसलें नष्ट हुई हैं, क्या आपको लगता है कि इसमें से कोई शेयर है जो और बेहतर रिटर्न दे सकता है?
बिल्कुल। इस स्पेस में देखें तो मैक्लोयड रसल, जितने भी स्टॉक्स के आपने नाम लिए हैं उनमें एक मैक्लोयड रसल काफ़ी अच्छा स्टॉक लग रहा है। इसमें नीचे में 208 209 के अराउंड एक अच्छा बेस बन चुका है और रैली ऊपर में देखें तो ये स्टॉक 227 228 के लेवल्स भी दिखाने का दमखम रखता है। और इसी स्पेस से एक और स्टॉक जिसका आपने जिक्र नहीं करा, धनुश्री टी, काफ़ी बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर लगता है और मुझे लगता है कि सबसे पहले जो टी स्टॉक नए लाइफ टाइम हाइस पे जाएगा वो धनुश्री टी होगा। तो इन दो स्टॉक्स पे नजर रखनी चाहिए। तो कहने का धनुश्री टी और मैक्लोयड रसल दो ऐसे शेयर जिसमें कि राकेश को लगता है मजबूती देखने को मिल सकती है। मैक्लोयड रसल में टारगेट रखना है आपको 231 रुपये का, स्टॉप लॉस होगा 209 रुपये का। और धनुश्री टी भी इनको लगता है कि मजबूती देखने को मिल सकती है, वहाँ भी खरीदारी करके चल सकते हैं। चीनी शेयरों की बात हुई राकेश, चाय कॉफ़ी की बात हुई, और पार्टी जो है होटलों में होती है। और देखिए आज कहीं ना कहीं होटल शेयरों में भी तेजी देखने को मिली। तमाम होटल स्टॉक्स देखिए, ताज जीबी के वहाँ एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है। इंडियन होटल खबरों का असर देखने को मिला। EIH अच्छी खरीदारी देखने को मिली है। कामत होटल, होटल लीला जैसे स्टॉक्स में मजबूती देखने को मिली है। इसके अलावा रॉयल आर्किड जैसे स्टॉक्स भी है जो कहीं ना कहीं मजबूती दिखा रहे हैं। होटल शेयरों में कोई आपको पसंद है क्या? देखिए जितने भी स्टॉक्स के आपने नाम लिए मनीष, उसमें एक तो रॉयल ऑर्किड होटल और एक इंडियन होटल्स काफी बेहतरीन लगते हैं। इंडियन होटल तो बड़ा ब्रेकआउट। राकेश आपको रोकेंगे, WPI महंगाई के आंकड़े आ चुके हैं और वे 1.6% के आसपास आता हुआ दिखा है। जो अनुमान था 1.3% के आसपास था, वापस से अनुमान से जो है कहीं ना कहीं WPI महंगाई में भारी बढ़ोतरी देखने को मिली है। और हमने देखा था कि बीते महीने कहीं ना कहीं पॉजिटिव आता हुआ दिखा। बीते महीने भी कहीं ना कहीं WPI में एक अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली थी और जून WPI के आंकड़े में देखिए वापस से एक अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है। हमने देखा था कि जो CPI के आंकड़े आए थे वो 22 महीने के ऊपरी स्तर के आसपास थे, करीब 5.75% का वहां आंकड़ा आया था। तो ये संभावना आशंका थी कि WPI महंगाई दर में थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है और कमोबेश वैसा ही देखने को ट्रेंड देखने को मिला जब WPI महंगाई जो है 1.62% के इस पे आसपास आई है। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जो है सीनियर इकोनॉमिस्ट बिंदा जागीरदार जुड़ चुकी हैं। मैम शुक्रिया जी बिजनेस के साथ बात करने के लिए। जिस तरह से मैं देखा WPI महंगाई में एक अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है। जो अनुमान था 1.3% उसके मुकाबले 1.62% आया। क्या राय होगी आपकी इस पे? एक तो डायरेक्शन ऐसा ही होगा क्योंकि ये दैट वाज वेरी क्लियर। और जो उछाल आई है, जो इंक्रीज आई है, जो बढ़ोतरी आई है, मेनली फूड प्राइसेस से आई है। तो वहाँ का जो प्रेशर जो बन रहा था, थोड़े समय से बना हुआ था, वो तो बरकरार ही है। दूसरा जो थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग के जो पिकअप के इंडिकेशंस दिख रहे हैं, इससे लग रहा है कि प्राइसिंग पावर शायद धीरे धीरे लौट रही है। जब मैन्युफैक्चरिंग पिकअप होगा उसका यही इम्पैक्ट है। तो WPI के इंक्रीज से ये होता है कि हमें मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ी इम्प्रूवमेंट दिख रही है। होना भी चाहिए क्योंकि जो इतने सारे मेजर्स लिए हैं गवर्नमेंट ने, उससे तो इम्पैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए ही लिया है। तो इसलिए पॉजिटिव ही है, इसमें हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये तो ट्रेंड भी वैसा ही है जैसा बन चुका है। और इंक्रीज इन इन्फ्लेशन, थोड़ा इन्फ्लेशन तो बढ़ेगा ही जैसे जैसे ग्रोथ पिकअप होता है। निश्चित रूप। लेकिन मैम जिस तरह से मैंने देखा कि थोड़ी सी खाद महंगाई में बढ़ोतरी देखने को मिली और CPI में मैंने कमोबेश से यही ट्रेंड देखा था। लेकिन जिस तरह से अब पूरा मानसून जो है पूरे देश भर में आता हुआ दिखा, तो क्या आपको लगता है कि आने वाले अगले जब नंबर्स आएंगे अगले महीने, तो उसमें वापस से जो है खाद महंगाई में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिलेगी? हाँ, महंगाई में थोड़ी सी, मानसून अगर इम्प्रूव होती है तो एग्रीकल्चर सिचुएशन इम्प्रूव होगा, रूरल डिमांड होगा, तो इससे नेचुरली इन्फ्लेशन पे भी उसका इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखेगा। लेकिन साथ साथ में देखिए जो फ्यूल की तरफ से जो जितनी थोड़ी जो इंक्रीज हो रही है फ्यूल प्राइसेस, वो धीरे धीरे दे विल स्टार्ट फीडिंग इनटू इन्फ्लेशन। अभी रिसेंटली केरोसिन के लिए भी गवर्नमेंट ने अलाउ किया है कि 15-25 पैसे वो हर महीने इंक्रीज कर सकते हैं। तो धीरे धीरे जो फ्यूल सब्सिडी है वो उसका जो इम्पैक्ट है वो कम हो जाएगा। लेकिन फ्यूल की तरफ से थोड़ा बहुत हमें इन्फ्लेशन पे प्रेशर दिखेगा। कहीं ना कहीं फ्यूल का जो इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। मैम अगर इस लेवल से देखें, जिस तरह से हमने देखा था कि वापस से जो है CPI जो है 22 महीने के ऊपरी स्तर के आसपास पहुंचता हुआ दिखा था। अब जिस तरह से आपने कहा कि पिकअप ग्रोथ जैसे जैसे पिकअप होगा तो कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग WPI में थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। आपको लगता है कि जिस तरह से थोड़ी सी बढ़ोतरी देखने को मिली है, ये थोड़ी और भी बढ़ती हुई दिख सकती है? अभी फिलहाल के लिए 1.61 के आसपास आता हुआ दिखा है, खासतौर पर मैन्युफैक्चर्ड अगर बात करें CPI की, WPI की। तो हाँ बिल्कुल, थोड़ा इसमें तो जैसे मैंने कहा ना, इसको जो एक डायरेक्शन है वो तो क्लियर बन गया है, अपवर्ड डायरेक्शन है। लेकिन इतना भी स्पाइक नहीं होगा, लेकिन जो थोड़ा थोड़ा होना भी चाहिए। जैसे इकोनॉमी पिकअप करती है, ग्रोथ होती है, डिमांड बढ़ता है, इन्वेस्टमेंट डिमांड, कंजम्पशन डिमांड, जब ये सारा बढ़ता है तो इसका इम्पैक्ट भी प्राइसेस में दिखता है। इसलिए थोड़ा सा होगा ही जैसे इकोनॉमी ग्रो होती है।
और जैसे मैन्युफैक्चरिंग को होता है उसका इम्पैक्ट WPI पे दिखेगा। और जो पहले हम कमोडिटी प्राइसेस जो इतने गिरे हुए थे, ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस, अब वो भी इतने वीक नहीं है, वो उनमें भी कुछ रिवर्सल दिख रहा है। तो इसलिए ये सारे इम्पैक्ट, इस सारे क्या बोलते हैं इन्फ्लुएंसेस से WPI में थोड़ी बढ़ोतरी हो रही है और आगे आने वाले दिनों में भी थोड़ी बढ़ावट हम देख सकते हैं। लेकिन इट्स नॉट कोई घबराने वाली बात नहीं है। जी शुक्रिया मैम। तो कहने कहीं बिंदा जाएगा सीनियर इकोनॉमिस्ट मानते हुए कि बहुत ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। जैसे इकोनॉमी में ग्रोथ आएगा, कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चर्ड WPI में थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और इसलिए मैन्युफैक्चर्ड WPI जो 1.17% के आसपास है तो वो दिखी है। साथ ही ये मानती है कि मानसून जैसे जैसे बेहतर होगा खाद्य महंगाई में थोड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। राकेश, इसी सेक्टर से जुड़ा हुआ, इसी खासतौर पर WPI जुड़ा हुआ एक ऐसा सेक्टर है जिसका सीधे तौर पर असर देखने को मिलता है पॉलिसी में, खासतौर पर RBI की पॉलिसी में। बैंकिंग शेयर देखिए, आज के ट्रेड में सरकारी बैंकिंग के शेयर में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली। PNB करीब 3.5-4% की मजबूती के साथ पूरे बैंकिंग सेक्टर में तेजी को लीड कर रहा है आज के ट्रेड में, करीब 4.5% की मजबूती देखने को मिली। OBC वहाँ एक अच्छी खरीदारी, इलाहाबाद बैंक में अच्छी मजबूती, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक जैसे स्टॉक्स में मजबूती देखने को मिली। इसके अलावा कुछ एक और सरकारी बैंक देखिए, यूनियन बैंक, सिंडिकेट बैंक, सेंट्रल बैंक, IDBI बैंक जैसे स्टॉक्स में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली। जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में ट्रेंड देखने को मिला है सरकारी बैंकों में, राकेश एक अच्छी खरीदारी देखने को मिली है। इस लेवल पे भी कोई सरकारी बैंक आपको लगता है कि एक बेहतर रिटर्न दे सकता है, खरीदारी करनी चाहिए? बिल्कुल मनीष, जितने भी आपने काउंटर्स का नाम लिया सब एक अप ट्रेंड के अंदर हैं, बट इन सब स्टॉक्स के अंदर एक अच्छी खासी रैली देखने को मिल चुकी है। एकमात्र IDBI बैंक ऐसा है जिसमें उतनी रैली देखने को नहीं मिली है। 70 रुपये नीचे में एक अच्छा बेस है, ऊपर में 77-78 के लेवल्स शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। और एक बैंक ऑफ बड़ौदा, एक PSU बैंक है जो मुझे लगता है मौजूदा समय पे खरीदना चाहिए 157 के स्टॉप लॉस के साथ, और ऊपर में बैंक ऑफ बड़ौदा में देखें तो 166 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो बैंक ऑफ बड़ौदा सरकारी बैंकों में खरीदारी के चलिए 166 रुपये का लक्ष्य होगा, 197 रुपये का, 157 रुपये का आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना है। IDBI बैंक में खरीदारी करने से 78 रुपये का लक्ष्य होगा, 70 रुपये का आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना है। दो छोटे छोटे सेक्टर की मैं बात करूंगा राकेश से। दो ग्रुप के स्टॉक्स देखिए जिसमें तेजी है। एक एमटेक ग्रुप के शेयर में देखिए आज के ट्रेड में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है। लगातार अंडर परफॉर्म किया इस ग्रुप ने, लेकिन आज देखिए एमटेक ऑटो, मेटालिस्ट फोर्जिंग, GMT ऑटो जैसे स्टॉक्स में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है। क्या इनमें से कोई शेयर आपको पसंद है या आपको लगता है कि नहीं तेजी केवल निकलने का मौका है? देखिए मनीष, इसमें काफ़ी लोग फंसे हुए हैं। टेक्निकली मुझे ऐसा पैटर्न नहीं लगता है इनके अंदर एज ऑफ नाउ। एमटेक ग्रुप में एमटेक ऑटो, मेटलिस्टिक फोर्जिंग, GMT ऑटो, रोलर टेनर्स के अंदर की मौजूदा स्तरों पे नया निवेश किया जाए, ट्रेडिंग के नज़रिए से बाई साइड की पोजीशन ली जाए। एज ऑफ नाउ सिर्फ एक पुल बैक रैली लगती है, आगे चल के कोई नए पैटर्न इमर्ज होते हैं तब एक अलग बात होगी। एज ऑफ नाउ अवॉइड करना चाहिए। चलिए तो आपकी मुश्किल और आसान करते हैं, दूसरा ग्रुप लेते हैं। वहाँ जो है कहीं ना कहीं आपको हो सकता है कोई पसंद आए शेयर। मुर्गप्पा देखिए, मुर्गप्पा ग्रुप के शेयर में देखिए वहाँ एक अच्छी खरीदारी देखने को मिली है। कार्बोरंडम यूनिवर्सल अच्छी मजबूती देखने को मिले, हालांकि क्रोमंडा इंटरनेशनल और चोला इन्वेस्टमेंट में हल्की खरीदारी देखने को मिले। मुर्गप्पा ग्रुप के शेयरों में कोई पसंद है क्या आपको? इसमें एक स्टॉक है कार्बोरंडम यूनिवर्सल जो सबसे ऊपर आ रहा है। इस स्टॉक के अंदर एक बड़ा ब्रेकआउट आज हम सत्र में आते हुए देख रहे हैं 250 के ऊपर। वॉल्यूम एक्शन भी काफ़ी स्ट्रांग है और मुझे लगता है कि इसमें ट्रेडिंग छोड़कर निवेश करना चाहिए। 240 का एक स्टॉप लॉस लगा के 277 के टारगेट्स के लिए इसको बाय करना चाहिए। तो मुर्गप्पा ग्रुप के शेयर में कार्बोरंडम यूनिवर्सल राकेश की पसंद, 270 रुपये का आपको लक्ष्य करना होगा, 240 रुपये का लेकिन आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना है। शेयर में करीब अभी भी 5-5.5% की मजबूती देखने को मिल रही है। लेकिन कई सारे ऐसे स्टॉक्स की हमने बात की जहाँ पे एक अच्छी तेजी देखने को मिली आज के ट्रेंड में। मेरे साथ आप सुमित जुड़े हैं, रोज एक कंपनी का शेयर लेके आते हैं, कंपनी के नतीजों के बारे में बात करते हैं जिसके नतीजे बेहतर आने की संभावना है। सुमित ने पिछले दिनों मीडियन बेवरिंग की बात की और कई सारे स्टॉक्स की बात की, अच्छी मजबूती देखने को मिली। आज सुमित कौन सी ऐसी कंपनी है जिसके नतीजे बेहतर आने की उम्मीद है? शुक्रिया मनीष। आज हाउसिंग फाइनेंस स्पेस से ग्रुप फाइनेंस को चुन के लाए। एक अच्छे नंबर्स की उम्मीद आप यहाँ पर लगा सकते हैं। इस कंपनी के नंबर जो हैं सोमवार को आने वाले हैं और इस तिमाही के लिए जो एक आंकड़ा है बिक्री में करीब 24% और मुनाफे में 50 से 65% तक की बढ़त का अनुमान लगाया जा रहा है। तो हो सकता है मुनाफे फ्रंट पर एक जोरदार नंबर आता हुआ दिखाई पड़े। ऑपरेटिंग मार्जिन भी कंपनी करीब 1.5 से 2% इस तिमाही के अंदर कंपनी बेहतर ऑपरेटिंग मार्जिन के आसपास पोस्ट कर सकती है। तो एक अच्छे ऑपरेटिंग मार्जिन के आंकड़े की उम्मीद आप लगा सकते हैं। नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है वो भी करीब 2 से 5% यानी अपर एंड पे करीब 5% के आसपास बढ़ने का एक अनुमान लगाया जा रहा है। तो एक अच्छे नेट प्रॉफिट मार्जिन और ऑपरेटिंग मार्जिन कंपनी दे सकती है। लो बेस का भी इंपैक्ट रहेगा और साथ ही साथ ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंप्रूव कर रही है। कंपनी इंडिविजुअल हाउसिंग के ऊपर फोकस करती है, ज़्यादातर जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां हैं उसका इतना पोर्टफोलियो नहीं है। एक सबसे अहम चीज़ कंपनी के साथ करीब 92% की मार्जिन में कंपनी कामकाज करते हैं। एक स्ट्रॉन्ग मार्जिन इस पूरे सेक्टर में कंपनी के पास है। बाकी पीयर से कंपेयर, क्योंकि HDFC की कंपनी है तो बहुत कंजर्वेटिव है, असेट क्वालिटी
भी कंपनी काफी साउंड है और एक अच्छी एसेट क्वालिटी पिछली तिमाही के अंदर थी और ये अनुमान है कि वो एसेट क्वालिटी और स्ट्रेंथ इस तिमाही के अंदर दिखा सकती है। प्रोविजनिंग पिछली बार थोड़ी बढ़ाई थी, तो शायद इस बार इतनी ज्यादा प्रोविजनिंग बढ़ते हुए ना दिखाई पड़ेगी। कंपनी का जो एक्स्ट्रा प्रोविजनिंग का जो भी नॉर्म्स थे उसको मीट करने के लिए कंपनी प्रोविजनिंग बढ़ाई, तो इस क्वार्टर में शायद प्रोविजनिंग ना बढ़ाई जाए, लेकिन ग्रॉस एनपीए मोर लेस स्टेबल रहेंगे। जिन भी ब्रोकर्स को हमने रेफर करने की कोशिश की है उन सभी में ही टारगेट्स जो थे वो अचीव होते हुए दिखाई पड़ा, लेकिन फिर भी एक एंटीक की राय है, करीब 300 रुपए के टारगेट्स वो देख रहे हैं। कहने का ग्रुप फाइनेंस एक कंपनी, इसके सोमवार को नतीजे आने वाले, नतीजे बेहतर देखने को मिल सकते हैं। शुक्रिया सुमित। राकेश, जिस तरह से हमने देखा है कि हाउसिंग फाइनेंस शो में लगातार तेजी देखने को मिली, ग्रुप फाइनेंस में क्या रहोगे? टेक्निकली ये शेयर कितना यहाँ से अपसाइड दिखा सकता है? देखिए, अधिकतर जितने भी ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं मनीष, काफ़ी बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है और सारे स्टॉक्स जो हैं एक री रेटिंग कैंडिडेट लगते हैं, सब एक नए हाइस के आसपास चल रहे हैं। ग्रुप फाइनेंस को देखें तो काफ़ी बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है। शॉर्ट टर्म में देखें तो 310 के लेवल्स तो क्लियरली मुमकिन लगते हैं। 310 पहला लक्ष्य होगा और 310 के लेवल को तोड़ के और ऊपर जाने का भी दमखम रखता है ये स्टॉक। तो ग्रुप फाइनेंस में राकेश को लगता है और अच्छी मजबूती देखने को मिल सकता है। हालांकि एंटी की रिपोर्ट 300 शेयर टारगेट की है, लेकिन राकेश को लगता है ये शेयर जो है टेक्निकली 310 रुपये तक भी जाता हुआ दिख सकता है।